औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और मैं हूं आपका मेज़बान अतहर काज़मी। इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से आपका खैर मक़दम करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। क़ब्ल इसके कि इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, एक हदीस मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद मुताल इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ के ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को दोबारा ज़िंदा कर देंगे और इस ज़मीन की आबियारी और इस ज़मीन का जो सरसब्ज़ और शादाब होना इस बात की अलामत है कि हम अपने इमाम को पहचानें और उनकी मार्फत हासिल करें, ताकि हमारे अंदर जो मतलब हमारी रूह के अंदर जो शादाबी है वो भी आ जाए और हमारा ज़हन कुशादा हो जाए। आइए मौलाना का इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब मुख्तलिफ़ सारे सवालात जो हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें काफ़ी अलग अलग किस्म के सवाल भी होते हैं, जिसमें कभी कभी तो ये लगता है कि ये सवाल इंसान कैसे करता है, लेकिन बहरहाल क्योंकि जब सवाल आते हैं तो उसको पेश करने में कोई वो नहीं, ये शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। इन्होंने ख्वाब के सिलसिले से एक सवाल किया है कि किसी इंसान के अगर ख्वाब में उसकी कब्र देखी जाए तो वो कैसा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। ज़ाहिरन इससे पहले भी इस तरह के सवाल के जवाब में हमने अर्ज़ किया था कि वलो हमारा जो प्रोग्राम है और जो हमारा मकसद है और जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें ख्वाब की ताबीर सब्जेक्ट नहीं है, और ये एक ऐसा मसला है कि जिसको हर जगह बयान करना सही नहीं होता है और हर एक से बयान करना सही नहीं होता है। कुछ चीज़ें जर्नल होती हैं जो हमारे पास आई हैं, हम उनको बयान कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हर ख्वाब किसी अवलन तो ख्वाब हुज्जत नहीं है। किसी का कुछ ख्वाब देखना इस बात की दलील नहीं कि उसे वो करना है या उसका कोई असर होगा, लेकिन बहरहाल ख्वाब एक अम्र इलाही, एक ऐसी चीज़ है जो खुदावंद आलम ने इंसानों को राहत देने के लिए, सुकून देने के लिए, और बहुत अम्बिया और दीगर अफराद जो आला दर्जा पे हैं उनके लिए तो बहुत सी चीज़ें इस ख्वाब के ज़रिए से हल है, लेकिन आम इंसानों के लिए वो सिर्फ एक राहत या सुकून, या अगर वो मिसाल के तौर पे डिस्टर्ब ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसमें या राहत मिलती है या और डिस्टर्ब ख्वाब उसको आ सकते हैं, एक बहुत अलग सी चीज़ है। जहाँ तक ख्वाब में अपनी कब्र देखने की बात है तो आम तौर से जो चीज़ें उलमा से बयान हुई वो ये कि ये इंसान की ज़िंदगी की भी अलामत है और साथ ही साथ उसे याद दिलाने की अलामत है कि बिलाखिर इंसान को इस मस्कन में जाना है, उसकी तैयारी होना ज़रूरी है। जिस तरह कोई इंसान कभी किसी सफ़र पे जाता है, जब आपको यकीन है कि सफ़र पे जाना है तो आप तैयारी करते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान से आपको करबला जाना है कि इंशाअल्लाह हम सबको अल्लाह जाना नसीब करे, तो अगर आपको जाना है वाक़ईन आप ख्वाहिशमंद हैं तो आप तैयारी करेंगे, आप बैठे नहीं रहेंगे, आप तैयारी करेंगे। आप पासपोर्ट को अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, पासपोर्ट फॉर्म भरेंगे और बाकी तमाम मराहिल को अंजाम देंगे, पासपोर्ट तैयार कराएंगे, अपने लिए थोड़े से लिबास की ज़रूरत होगी, उस लिबास को फ़राहम करेंगे, कुछ माल की ज़रूरत होगी, माल को फ़राहम करेंगे ताकि लगे कि आप कहीं जाना चाह रहे हैं, कोई भी सफ़र हो। तो जब आपको कोई सफ़र दरपेश होता है तो आप उसकी तैयारी करते हैं, और तैयारी करना इस बात की अलामत है कि आपको यकीन है कि वो सफ़र आप करने वाले हैं। लिहाजा आखिरत का जो सफ़र है और कब्र की जो मंजिल है वो भी ऐसी यकीनी है कि उसके लिए तो मज़हब की भी क़ैद नहीं है, हर एक को मालूम है कि उस मंजिल तक पहुँचना है। तो कहना अलग चीज़ है और उसकी तैयारी करना अलग चीज़ है। तो हमें कभी कभी खुदा याद दिलाता है और ये उसका करम है कि वो हमें याद दिलाता है कि हमें किसी और मंजिल पे पहुंचना है और किसी और मंजिल में रहना है, तो वहाँ की तैयारी होनी चाहिए। और उसकी तैयारी के लिए हमें आइम्मा से तवक्कुल और तवस्सुल के साथ साथ अपने नफ्स को आमादा रखना चाहिए और अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। लेकिन क्योंकि अब ख्वाब की डिस्कशन हो रहा है, हमारा आज का एपिसोड की शुरुआत की है, ये ख्वाब कभी कभी इंसान के लिए मसलन कई ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ कुरान में अल्लाह की निशानियों के बारे के हवाले से बात की, इंसान को खुद समझना चाहिए कि जब ख्वाब है तो ख्वाब की ताबीर भले भी कुछ हो, लेकिन खुदावंद मुताल जो है वो तवज्जो दिला रहा है कि इंसान मरने के बाद जो ये तमाम लोगों का नज़रिया कि कुछ नहीं होगा, तो ख्वाब की क्या ये हकीकत नहीं है कि वो इंसान को तवज्जो दिलाए कि मरने के बाद जो ज़िंदगी है उसका अंजाम भी
जिस्म पर नहीं होगा बल्कि रूह पे होगा। मतलब अच्छे ख्वाब होंगे तो इंसान खुश होता है, और बुरे ख्वाब होंगे तो इंसान की रूह जो है वो बहुत परेशान हो जाती है। देखिए, रूह या ख्वाब या दीगर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दीगर बहुत से मामलात में मदद करती हैं। ख्वाब असल में क्या है और उसकी हकीकत क्या है, ये एक अलग बहस है पूरी, और बहुत से लोगों के लिए अभी तक वाज़ेह नहीं है। आइमा ने अगर वाज़ेह कर दिया होता तो हमारे लिए आसान होता, लेकिन चूँकि इमाम से कोई चीज़ ऐसी साफ़ नहीं आई कि ये क्या है, लिहाजा हम भी उस हद तक ही जानते हैं जिस हद तक आइमा अलैहिस्सलाम ने बयान किया। आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी बहुत हद तक उसके पर्दों को नहीं खोल पाई है जी। और कौन सा ख्वाब किस वक्त आता है और कौन सा ख्वाब में इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये बहुत से मसाइल होते हैं। अला कुल्ल हालिन इंसान, लेकिन ख्वाब बहुत सी चीज़ों में इंसान को, अगर इंसान उसकी तरफ गौर करे, जैसे तदब्बुर जब हम कहते हैं ना, खुदावंद आलम, जैसे कि आपने इशारा किया कि अगर इंसान देखना चाहे तो उसे हर चीज़ में खुदा नज़र आ सकता है, और अगर ना देखना चाहे तो तमाम मौजज़े से भी इनकार कर सकता है। तो ख्वाब बहुत सी चीज़ों को हमारे हल करता है। मिसाल के तौर के ऊपर खुदावंद आलम रोज़े महशर या कब्र में या बरज़ख की मंजिल में किस तरह का जिस्म हमारा होगा, उसको चोट लगेगी तो हमें कैसे एहसास होगा, या वाक़ईन किस तरह की चीज़ें हैं, इसके लिए ख्वाब एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो उलमा देते हैं कि मसलन हम जब ख्वाब देखते हैं तो अपने जिस्म को ही देखते हैं, अपने आप को जब ख्वाब में देखते हैं या किसी दूसरे को ख्वाब में देखते हैं तो बिल्कुल उसकी तरह देखते हैं जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे देखते हैं, गोया वो इसी गोश और लोथड़े और हड्डी के साथ वाला इंसान है, जबकि वो ख्वाब में तो नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जहन इंसानी में तो वो जिस्म के साथ तो नहीं आया, उसकी अक्स है, लेकिन उसके बावजूद जब वो दौड़ता है, जब वो उठता है, जब वो बैठता है, या हम खुद अपने आप को अगर ख्वाब में देखते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो जब उठते हैं ख्वाब से तो हमें लग रहा होता है कि हम अभी हम ही दौड़ रहे थे या हम ही गिर रहे थे, जबकि हमारा जदन वहीं बिस्तर पर लेटा हुआ है, लेकिन एहसास इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है कि लगता है कि हम ही गिर रहे थे, और फिर इंसान ख्वाब से उठ कर देखता है कि नहीं ये तो ख्वाब था। तो ये एक इंसान को नज़दीक करने के लिए एक मिसाली जिस्म क्या हो सकता है और उसका जिस्म से कितना ज़्यादा गहरा राबिता हो सकता है कि उसको लगने वाली चोट को हम अपने बदन में एहसास करते हैं जबकि सो रहे होते हैं, या उसके गिरने को हम अपने लिए एहसास करते हैं जबकि हम लेटे होते हैं या बैठे होते हैं। तो ये जो बरज़ख के आलम में हमारा जिस्म होगा तो कैसा होगा, क्योंकि ये जिस्म तो खाक में मिला दिया गया है, कुछ बरस बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अब खुदा इस जिस्म को दोबारा ज़िंदा कर सकता है और उसने कहा है कि हम रोज़े महशर ज़िंदा करेंगे, लेकिन जो बरज़ख की मंजिल है जिसमें रूह एक सफ़र करेगी तो ये जिस्म किस तरह का होगा, इसके लिए एक बेहतरीन मिसाल उलमा ख्वाब की देते हैं कि इंसान ख्वाब में जैसा जिस्म है उसी तरह का खुदावंद आलम एक जिस्म बरज़ख के आलम में अता करेगा जो तमाम शिद्दत से या आसानी से गुज़रेगा। बाज़ रवायात में है कि अगर कोई इंसान बेहिश्ती है तो ये बेहिश की नेमतें उसके लिए थोड़ी सी सामने हो जाएंगी बरज़ख की मंजिल में, और अगर वो जहन्नमी है या अमाल उसके ख़राब है तो उसके लिए सख्त मंजिल जहन्नम की तरफ की एक खिड़की खोल दी जाएगी और उसके जिस्म को इस तरह की अजियत होगी। लेकिन ये जिस्म वही जिस्म है जो खाक में है या मिसाली जिस्म है जो बरज़ख के आलम में नज़र आएगा जैसे ख्वाब में नज़र आता है। ये एक ऐसी मिसाल है कि जो सही से वाज़ेह नहीं है, लेकिन ख्वाब के ज़रिए से हम ये मान सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसी तरह की कोई कैफियत होगी कि जो इंसान को आलम बरज़ख में जिस्मानी ना होते हुए भी जिस्म की जो कहते हैं हिस्स है वो उसको हासिल होगी। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान के लिए वाज़ेह होती हैं कि इंसान बड़े सफ़र करके चला आता है और फिर वापस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो सोया था, तो जबकि उसका जिस्म कहीं से भी हिला नहीं होता है। तो बहुत से मसाइल को हमारे लिए हल करता है कि खुदावंद आलम की कुदरत अज़ीमा से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो अंजाम नहीं दे सकता, और हम अगर चाहें तो इन चीज़ों से बहुत से अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू अहकाम इस्लामी के उन्वान से है जिसमें हम अहकाम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं कि जिससे हमारा ताल्लुक़ होता है और उस रुख हमारी तवज्जो भी दिलाना होती है कि हम उस रुख सोचें। जैसा कि आगा ने कहा कि हम तदब्बुर यानी गौर व फिक्र करें अपनी ज़िंदगी में कि हम क्या कर रहे हैं, और यही हमारी मिशल हयात भी है कि हम ज़िंदगी को उसी उन्वान से देखें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हैज़ की हालत में कुरान पढ़ सकते हैं? अक्सर ये सवाल आता है आगा, इसके लिए वो हैज़ की हालत में या निफास की हालत में कुरान पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, और जो चीज़ हुक्म है वो ये है कि मकरूह है कि इंसान 7 आयतों से ज़्यादा
तिलावत करे। मकरूह है, मकरूह का मतलब भी हमने बहुत दफ़ा इसको बयान किया, फिर से बयान कर रहे हैं कि मकरूह का मतलब इन मामलात में ये होता है कि अगर इंसान ने अंजाम दिया तो उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसका सवाब इबादत में, मकरूह का मतलब होता है सवाब में कमी हो जाएगी। वह इल्ला ख़ुद कुरान पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, पढ़ सकते। हाँ, कुरान के हुरूफ को हाथ नहीं लगा सकती खातून जो हैज़ के आलम में हो या निफास के आलम में, या मर्द मुजनिब हो, तो वो कुरान की जो हरूफ हैं उसको हाथ नहीं लगा। अलबत्ता कुरान उठा कर रखना चाहे कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ये भी कराहत रखता है कि कुरान को हमल करना या हाथ में लेना या ले जाना मकरूह है, लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, या हिफ्ज़ से पढ़ना चाहें कोई हर्ज नहीं है। 7 आयतें तो पढ़ने में तो बिल्कुल ही कोई मसला नहीं, 7 आयतें तो ज़्यादा पढ़ना मकरूह है। मकरूह का मतलब ये कि सवाब कम मिलेगा, वह इल्ला तिलावत करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि रिकमेंडेड है। ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँ, मुस्तहब है कि इंसान, यानी वो खातून जो हालत हैज़ में है और अभी उसके ऊपर नमाज साक़ित है, ये खातून वक्त अज़ान यानी नमाज का वक्त जो है, जो उसकी नमाज़ पढ़ने का वक्त था, अभी साल ज़ोहर की अज़ान हुई, उसको हर दिन आदत है कि नमाज ज़ोहर की पढ़ने, ज़ोहर असर पढ़ती है, मगरिब इशा पढ़ती है, सुबह की नमाज़ पढ़ती है। तो अब जब इस अय्याम में साक़ित है तो सोती ना रहे या आराम ना करती रहे या दूसरे कामों में मशगूल ना रहे कि आज नमाज़ नहीं पढ़नी, नहीं, उतनी ही देर जितनी देर वो हर दिन नमाज़ पढ़ती थी उतनी देर जाकर मुसल्ले पे बैठे जहाँ नमाज़ पढ़ती थी, वज़ू करे, अपने लिबास को तब्दील कर ले। जी, मेरा सवाल भी बिल्कुल इसी पे था, क्योंकि आप तफसील फरमा रहे हैं। यानी वज़ू करना, जैसे एक मुजनिब शख्स के लिए भी वज़ू करना कैसा है, मतलब वो शख्स का बावज़ू कहलाएगा पूरे टाइम अगर गुस्ल से क़ब्ल वो वज़ू करता है, या हैज़ में अगर और निफास में कोई? देखिए, यहाँ पर जब वज़ू करता है तो वज़ू जब हर इंसान के लिए जिसको इबादत ना भी करनी हो, कोई काम ऐसा ना करना हो जिसमें शर्त है, अगर वो वज़ू करता है या मुस्तहब गुस्ल कर लेता है तो वो इंसान अपने आप में एक अलग सी कैफियत और सवाब के हुसूल का अमल को अंजाम देता है। ठीक है कि ये वज़ू मुज्ज़ी नहीं होगा उन अमाल के लिए जिसमें तहारत शर्त है, यानी गुस्ल शर्त है। अगर मुजनिब हो गया है कोई शख्स या खातून हाइज़ा है तो अभी ये वज़ू काफ़ी नहीं है उसको नमाज के लिए, या ये वज़ू काफ़ी नहीं उस मर्द को नमाज पढ़ने के लिए, या उन चीज़ों में जिसमें तहारत शर्त है। लेकिन ये उस कराहत से इंसान को बाहर ले आएगा, उस कैफियत से बाहर ले आएगा जो बग़ैर वज़ू एक मुजरिम की होती है, बग़ैर वज़ू एक हाइज़ा की होती है। उस कैफियत से इसको बाहर ले आएगा। अब ये खाना पीना इसके लिए आसान, सब हैज़ के लिए खाने पीने में तो कराहत नहीं है, मिसाल के तौर पर मुजनिब शख्स के लिए खाने पीना में कराहत है, लेकिन अगर वज़ू कर ले तो कराहत ज़ायल हो जाती है। तो इस खातून के लिए भी है कि वज़ू करे, अपने लिबास को तब्दील करे और वज़ू करे और मुसल्ले पे जाके बैठ जाए। अब चाहे कुरान पढ़े, चाहे ज़िक्र पढ़े, तस्बीह पढ़े, सलवात पढ़े, इस्तग़फ़ार पढ़े। मिसाल के तौर पर इसको 5 मिनट लगते थे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने में, या 10 मिनट लगते थे ज़ोहर की नमाज़ और ताक़ीबात पढ़ने में, तो ये 10 मिनट मुसल्ले पर गुजार दे और उसके बाद उठ के अपने दूसरे काम अंजाम दे, ताकि उसकी जो आदत है नमाज पढ़ने की, इबादत करने की, वो बाकी रहे, उस पर कोई फ़र्क ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये सवाल भी शामिल करते हैं। सलाम अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदू का बना हुआ या गैर मुस्लिम का बना हुआ इत्र रोज़ों पर लगाया जा सकता है? इसमें ये तो पता नहीं है कि वो किसका बनाया हुआ है, मगर ये पता है कि ये बेचा कि जिसने तो उसका तो मालूम है, लेकिन बनाया किसने ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, हर वो चीज़ जिसकी नजासत का इल्म ना हो, यानी 100% श्योर ना हो कि ये नजिस है, वो पाक के हुक्म में होती है। लिहाजा ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके हाथ पे पहुंचती है जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है कि इसको काफिर ने या गैर मुस्लिम में हाथ लगाया है, नहीं लगाया है, मरतूब है या मरतूब नहीं था, जैसा भी है, अगर इल्म नहीं है तो आप उसको बिल्कुल तहारत के हुक्म पे अमल कर सकते हैं। रही बात ये कि इत्र वगैरह, इत्र भी उसी तरह के हुक्म में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से लिया है आपने। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है कि इसको बनाने वाला जो है वो गैर मुस्लिम है या बनाने वाले ने इसको हाथ से छुआ है, क्योंकि बिलखर ये मरतूब चीज़ है, लेकिन आमतौर से इत्र वगैरह जो है जो बनाते हैं वो जिन चीज़ों से बनाते हैं आमतौर से उसमें ग्लव्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और मशीनरी का अब ज़्यादा इस्तेमाल है, हाथ का उसमें कोई दखल इतना ज़्यादा नहीं है होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको जब तक यकीन ना हो कि इसको किसी गैर मुस्लिम ने मरतूब हाथ से छुआ है या ये मरतूब थी जिस पर छुआ गया, तब तक वो पाक के हुक्म में, उसको इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है। अगर इत्र और परफ्यूम जो आज के दौर में, क्योंकि फ्रेगरेंस जो है खुशबू तो दोनों में ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। कुछ जगहों पर क्या जो स्प्रे वाला जो होता है इसमें कहते हैं अल्कोहल है,
नमाज की हालत में क्या वो इत्र जो परफ्यूम है वो लगाया जा सकता है? हाँ, कोई हर्ज नहीं है। परफ्यूम्स जो आजकल कोलोन के नाम से या मुख्तलिफ परफ्यूम्स इस्तेमाल होते हैं, वलो उसके अंदर अल्कोहल लिखा जाता है, लेकिन ये अल्कोहल जो इसके अंदर मौजूद है ये वो अल्कोहल नहीं है जिसको शरीयत ने हराम करार दिया है और नजिस करार दिया है। इसकी हुर्मत साबित नहीं है। लिहाजा परफ्यूम या इत्र जिसके जो इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल के स्प्रे, उनके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। नमाज पढ़ते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी ऐसी जगह जहाँ पर तहारत शर्त है जाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि घर में अपने पिक्चर्स और शहीदों की पिक्चर वाली वॉल पर लगाई जा सकती है? नहीं, सुना है कि इसके लगाने से फरिश्ते घर में नहीं आते। देखिए, तस्वीर लगाने का जहाँ तक हुक्म है, तस्वीर लगाने को खुद अपने आप पे एक जायज़ अमर है। कोई इंसान किसी की भी तस्वीर अपने घर में लगा सकता है। सिर्फ एक मसला ये आता है कि तस्वीर जिस जगह पर हो वहाँ नमाज पढ़ने में कराहत बयान की गई है। यानी जहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ रहा है, चाहे वालों सामने ना हो तस्वीर, कमरे में किसी और तरफ तस्वीर हो, तब भी उसको वहाँ पर तस्वीर के होने में कराहत, नमाज गुजार के लिए कराहत है। जहाँ पर तस्वीर हो वहाँ नमाज पढ़े। लिहाजा या तो उसका तरीक़ा ये है कि इंसान, अलबत्ता कराहत का मतलब बयान किया जा चुका है, कराहत का मतलब ये है कि नमाज का सवाब कम हो सकता है, वल्लाह नमाज अपने आप में सही है। तो अब दो तरीक़े, या इंसान उस कमरे में जहाँ वो नमाज मुसलसल पढ़ता है, जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया गया कि अगर इंसान अपने घर में कोई एक कोने को, कोई एक हिस्से को महसूस कर दे कि इबादत के लिए, तो ये बहुत से मसाइल में बाद में काम आती हो, सबब बरकत है, वो एक अलग बहस है। लेकिन मिसाल के तौर पे जिस कमरे में वो नमाज़ पढ़ता हो या जहाँ सब नमाज़ पढ़ते हों, वहाँ ये तय कर ले कि भाई यहाँ सब नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ कोई तस्वीर नहीं लगाएंगे। एक तरीका तो ये, या तस्वीर अगर ऐसे लगाए तो उसके ऊपर इस तरह का सिस्टम रखे कि जिस वक्त नमाज़ पढ़ें तो उस तस्वीर को ढाका जा सकता हो या पलटा जा सकता हो और उससे इंसान महफूज रहे, उस कराहत से महफूज हो जाए। और नहीं तो अगर नमाज वैसे भी पढ़ना चाहे तो उसकी नमाज में सही रहेगी। तस्वीर किसी की भी, अब वो शहीद हो, गैर शहीद हो, आम इंसान हो, आपके घर के किसी फ़र्द की तस्वीर हो, हुक्म में कोई तब्दीली नहीं आएगी। खुद तस्वीर लगाने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ नमाजी के लिए मसला है कि वो वहाँ पर उसके लिए नमाज़ पढ़ना कराहत है, जिसको तस्वीर हटा कर दूर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सारिम जैदी साहब का सवाल है। मौलाना साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पबजी खेलना कैसा है? देखिए, ख़ुद अपने आप में इस तरह की चीज़ों के लिए जो गेम्स होते हैं, चाहे वीडियो गेम्स हों या आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे मोबाइल्स पे गेम आ गए हैं, ख़ुद अपने आप में किसी ख़ास गेम के हराम या हलाल होने का कोई जो हुक्म नहीं होता है। ये सब जायज़ चीज़ें जब तक उसके अंदर कोई और हुर्मत शामिल ना हो जाए। तो लिहाजा अगर कोई चीज़ उसके अंदर ऐसी है जो हराम हो, मसलन मिसाल के तौर के ऊपर उस पे खेल में इन्वॉल्व होने में इंसान मिसाल के तौर पर शर्त और जुए की तरफ चला जाए, बहुत से गेम्स ऐसे हैं जिसके अंदर पैसे के लेन देन शुरू हो जाता है, शर्त हो जाती है, उससे इंसान को बचना चाहिए। या कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर है जो ख़ुद देखना उसकी तरफ हराम हो, मसलन मुमकिन है उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे बने हों कि जो वलो तख़य्युली हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर ज़नाना कैरेक्टर्स मसलन बने और उसके अंदर लिबास उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, तो वो उसकी तरफ नज़र करना सही नहीं है। वलो तख़य्युली है लेकिन सही नहीं है। या उसकी वजह से फितना और फसाद या इंसान शहवानी चीज़ों में मुब्तला हो सकता है, उस वजह से मुमकिन है कोई चीज़ किसी शख्स के लिए हलाल हो, किसी शख्स के लिए हराम हो जाए। लेकिन ख़ुद अपने आप में इस गेम के उन्वान से कोई भी खेल खेलने में कोई हर्ज नहीं। अगर क्योंकि गुफ्तगू चल रही तो इसमें एक सवाल जहन में आया तो मैंने सोचा आपसे करूं कि मसलन इस तरह की जो पिक्चर्स होती हैं, जो फिल्म्स बनाई जाती हैं और उसमें ग़िना नहीं है, मसलन म्यूज़िक नहीं है और किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को लेकर वो बनाई गई है, या बहुत सारी चीज़ को हालात हाज़रा को नज़र में रख के वो बनाई गई हो, तो ऐसी पिक्चर्स को देखना क्या सही है, जायज़ है? ख़ुद अपने आप में इस तरह की किसी भी चीज़ को देखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर उसके अंदर ग़िना नहीं है तब तो बिल्कुल ही मसला नहीं। सिर्फ एक मसला आता है कि मुमकिन है कि उसके अंदर मसलन अगर कोई किरदार, मिसाल के तौर पर ख़ातून किरदार को कोई दिखाया जा रहा है और लिबास उसका गैर मुनासिब हो और उसके आज़ा को भी दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उससे परहेज़ करना चाहिए। वह इल्ला अपने आप में ख़ुद इस तरह की तस्वीर या डॉक्यूमेंट्रीज़ या एनिमेशन को देखने में कोई हर्ज नहीं है, देखा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और आपके सवालात हम तक पहुँच रहे हैं। इंशाअल्लाह आप मज़ीद सवाल भेजने के लिए दिए गए नंबर पर
राबता कर सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए और मेल के ज़रिए, अपने वो मैसेजेस के ज़रिए सवाल भेज सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, क्या अज़ान के वक्त कोई काम नहीं करना चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए? अगर यहाँ पर कोई बंदा खिताबत कर रहा हो, यानी जिन्होंने लिखा है कि ज़ाकरी कर रहा हो, तो क्या उसको बंद कर देना चाहिए? देखिए, ख़ुद अज़ान के वक्त अगर कुछ का इंसान कोई अमल कर रहा है तो अपने आप में शरअन उस काम को अंजाम देने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ चीज़ें हमने पहले भी अर्ज़ किया, कुछ चीज़ें आदाब में शामिल हैं। आदाब से मुराद ये है कि अगर इंसान उसकी रियायत करे तो अच्छी चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर कुरान है, कुरान को पढ़ने के अदब ये है कि इंसान बावज़ू रूब क़िबला बैठ के पढ़े। लेकिन अगर वो रूब क़िबला नहीं है, पुश क़िबला बैठा है, बावज़ू भी नहीं है, तो क्या कुरान नहीं पढ़ सकता? नहीं, कुरान पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं। हाँ, कुरान के हरूफ को हाथ नहीं लगा सकता अगर बावज़ू नहीं है, लेकिन क्या कर सवाब नहीं मिलेगा? नहीं, सवाब मिलेगा। आदाब की उसने रियायत नहीं की। अदब एक चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर आप कोई इंसान आपके यहाँ दाखिल होता है, आप उससे कहते हैं बैठिए, या आप उससे कहते हैं तशरीफ़ रखिए, या हमारी उर्दू में कहें बैठो। ये तीनों का हुक्म का ये तीनों जुमले जो है मानी में इनमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अदब का तकाजा ये है कि जो आने वाला है उसकी उम्र के लिहाज से, उसके रुतबे के लिहाज से हम अल्फाज का इंतखाब अच्छा करें। इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब शरअन बैठो कहने में या बैठिए कहने में या तशरीफ़ रखिए कहने में शरअन किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। लेकिन उर्फ उसके तरफ एतराज़ करेगा कि एक बड़ा शख्स या कोई आलिम दीन या कोई मुअल्लिम आया था और आप उससे बैठो उस तरह का जुमला कह रहे हैं जो छोटों से कहा जाता है, तो ये खिलाफ अदब माना जाता है। इसी तरह अज़ान जब हो तो अदब यह है कि इंसान खामोश हो जाए और अज़ान के फ़िक्रों को दोहराए। हत्ता कुरान की तिलावत भी ना करे, बल्कि उसके अज़ान के जो फ़िक्र मुअज़्ज़िन जब अल्लाहु अकबर कहे तो ये भी अल्लाहु अकबर कहे, जब वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे ये भी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। ये अदब है, यानी एहतराम है अज़ान। लेकिन अगर कोई नहीं करता है या नहीं दोहराता है तो उसने कोई गुनाह नहीं किया, या अपने काम में मशगूल रहता है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आदाब की उसने रियायत नहीं की है। तो अगर कोई इंसान मुकर्रर तकरीर कर रहा है और अज़ान हो तो अदब यह है कि खामोश हो जाया जाए या उन जुमलों को दोहराया जाए। और इसी तरह मिसाल के तौर पर कोई ज़िक्र कर रहा है या कोई तिलावत कर रहा है, हत्ता नमाज अगर मुस्तहब पढ़ रहा है तो उस वक्त तर्क कर दे और अज़ान के वक्त सिर्फ अज़ान को दोहराए। लेकिन बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आदाब की रियायत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो मैंने अर्ज़ किया कि अदब की रियायत करना चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो कोई शरई हुक्म उसके ऊपर मुरतब नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इनका सवाल है कि क्या गवर्नमेंट जो फ्री में राशन देती है वो खाना सही है या नहीं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट चाहे इस्लामी हो चाहे गैर इस्लामी हो, अगर इस्लामी हुकूमत है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि तमाम जो मखारिज हैं उसको निकलने के बाद जो भी चीज़ बचती है वो तमाम मुसलमानों में बराबर से तकसीम हो जानी चाहिए, जिसकी आला तरीन मिसाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़माने हुकूमत और पैगम्बर अकरम। इसके अलावा कोई तीसरा मौरिद हमें नहीं मिलता है। 6 महीने की हुकूमत इमाम हसन की, उसके अलावा कोई चौथा मौरिद इस तरह का हमारे पास नहीं है। गैर इस्लामी हुकूमत में भी ये पैसे जो गवर्नमेंट के पास होते हैं, ये गवर्नमेंट के अपने पैसे नहीं हैं, ये पब्लिक फ़ंड्स हैं। चाहे वो टैक्स के ज़रिए से पब्लिक को मिल रहे हों, चाहे वो किसी और ज़रिए से मिल रहे हों, बिलाखिर ये पब्लिक के पैसे हैं। और अगर गवर्नमेंट उसको पब्लिक के दरमियान तकसीम भी करती है तो पब्लिक के पैसे हैं जो पब्लिक के दरमियान ही तकसीम हो रहे हैं। और हुकूमत की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है कि वो अवामुन्नास की फ़लाह व बहबूद के लिए अमल को अंजाम दे। लिहाजा इस तरह की तकसीमात में जाना या उसको लेना या उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल लिया जा सकता है और उसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त तमाम हो चला है, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में कुछ और सवालात, कुछ मौज़ूआत के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मिलजुल कर हम दुआ करते हैं अपने वक्त के इमाम के लिए, और ख़ुसूसन नाज़रीन, क्योंकि जब हम दुआ की बात करते हैं तो हम सिर्फ़ ज़बानी ना कहें कि हम अपने मौला और आका के ज़ुहूर की ताजील की सिर्फ ज़बानी दुआ करें, बल्कि हमें अपने दिल की गहराइयों से सोचना भी है कि क्या वाकई हम तैयार हैं। अलाजल तो हम कह रहे हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? हमें चाहिए कि हम अपने आज़ार जवारे से के ज़रिए से भी और दिल की गहराई से इस बात को तस्लीम करें कि हम अपने आका और मौला को बुला रहे हैं, तो हम तैयारी भी उसी तरह से करें। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज।